हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम आप सबों के सामने पॉलिटिकल साइंस का पहले अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पहला अध्याय है। इसके हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर एक क्लास का वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। तो चलिए आपके स्क्रीन पे देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव आ गया है। इसका क्या होगा आंसर? कहता है सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? राजतंत्र, लोकतंत्र, निरंकुशवाद, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन? कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके क्या हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन आपको, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं है? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, जेड गुड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? मार्टिन लूथर किंग जो था, ये व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको? मार्टिन लूथर किंग सही हो जाएगा। चलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्षेत्रवाद की संभावना का एक कुपरिणाम है। ठीक, कहता क्षेत्रवाद की संभावना, ठीक, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर डी जो है अलगाववाद सही हो जाएगा। ठीक है, अलगाववाद ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है अलगाववाद। ठीक, आगे देखिए, आगे कहता है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत। तो क्या हो जाएगा? चीन आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, चीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी? भारत में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो कब कहाँ दिया गया था? तो आपको जो है ये ब्रिटेन में सबसे पहले जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? अमेरिका में, पाकिस्तान में, भारत में, बेल्जियम में। कहाँ पे है? तो भारत में। ठीक है, यहाँ जाति पर आधारित विभाजन है। ठीक, भारत में क्या है? जाति पर आधारित विभाजन है। चलिए आगे देखिए, कहता है भारतीय राजनीति में सर्वोन का सर्वस्व वर्चस्व कब तक रहा? भारतीय राजनीति में सर्वनों का वर्चस्व कब तक रहा? 1967 तक, 1969 तक, 1980 तक, 1985 तक। तो कब रहा था? 1967 तक।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1967 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कहता है आपको भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, धार्मिक, ठीक है, भारत एक राष्ट्र है, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, विकसित, सांप्रदायिक, कैसा राज्य है भारत एक, भारत एक जो है कैसा राज्य है आपको जल्दी कमेंट बताइएगा। धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, देखिए धर्मनिरपेक्ष है, कैसा है भारत एक राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, भारत एक कैसा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए आगे देखिए, कहता है श्रीलंका में भेदभाव का आधार है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है नस्ल एवं रंग, जाति, भाषी, वर्ण। क्या है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या होता है, तो भाषी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, भाषी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया, म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, मार्सिस। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है श्रीलंका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया था, श्रीलंका की। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, क्षेत्रीय, सामाजिक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपको क्षेत्रीय और सामाजिक ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों से जो है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का स्तर है। ठीक है, चलिए आगे, कहता है संप्रदाय का संबंध है, संप्रदाय का संबंध है सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो कौन है संप्रदाय का संबंध क्या है, तो इसमें जो है आपको ईसाई आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखा था, मेगास्थनी ने, कमल किशोर शर्मा ने, एस.एम. सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो कौन लिखा था इसको, मेगास्थनीज लिखा था। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है, भारत में जो है महिला की साक्षरता दर कितनी है, 50%, 90%, 94%, 20%। तो कितना है, 54% है, कितना है 54%, 44%। ठीक है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, 44%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान। कौन नहीं है, तो इसमें पाकिस्तान जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, पाकिस्तान जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। कहता है संप्रदायवाद संबंधित है, संप्रदायवाद जो है ये संबंधित होता है किससे, धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कट्टरता से, धर्मनिरपेक्षता से, धर्म से संबंधित नहीं। तो क्या हो जाएगा आपको, धार्मिक कट्टरता से ये जो है संप्रदायवाद संबंधित होता है। ठीक है, धार्मिक कट्टरता से संबंधित होता है संप्रदायवाद। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है महिला आरक्षण विधेयक महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, महिलाओं की शिक्षा से, महिलाओं की शक्ति से, महिलाओं की गरीबी दूर करने से, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। तो किससे है, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, महिला
आरक्षण विरोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? महिला प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाने से। चलिए आगे, कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? ज्योतिबा फूले, लोकनायक जयप्रकाश, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? इनमें से किसकी शुरुआत जो है जर्मनी से हुई थी? नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद, फासीवाद। तो क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, नाजीवाद। नाजीवाद जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नाजीवाद क्या हो जाएगा? नाजीवाद सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है तो कितना है? 50 से ऊपर है, 20% है, 33% है, 11.93% है। तो कितना है? 11.93% है। कितना है? 11.93%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है? 11.93%। चलिए आगे देखिए, कहता मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, आतंकवाद का। तो किसका है? ये जो है आपको ऑप्शन नंबर ए, रंग भेद। ए जो है रंग भेद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण होता है रंग भेद का। ठीक, चलिए आगे देखिए, कहता है इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1919 में, 1928 में, 1918 में, 1945 में। तो कब हुआ था प्राप्त? 1918 में। कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है? किस राष्ट्र के लिए? ठीक है, विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? केवल नकारात्मक, केवल सकारात्मक, कोई भी नहीं, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। तो किसके लिए है? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक और सकारात्मक। आगे देखिए, कहता है मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मराठी मनुष्य का विवाद निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। किससे संबंधित है? तो ये आपको महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40%, 16%, 50%, 20%। तो महिलाओं की जो है कृषि में भागीदारी होती है 40%। कितना होता है? 40%, यानी 40%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। किससे है? जल्दी ऑप्शन बताइएगा। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। तो किससे है? भारत से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, भारत। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है आपको निम्नलिखित में से किसमें
सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? संप्रदायवाद, क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, नस्लवाद। तो किससे नहीं मिलता है? नस्लवाद से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नस्लवाद। ठीक है, सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है नस्लवाद में। ठीक, चलिए आगे देखिए। कहता किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में विभेद जो है कम पाया जाता है? रूस में, भारत में, अमेरिका में, दक्षिण कोरिया में। किसमें? तो रूस में जो है विभेद कम पाया जाता है। ठीक है, विभेद जो है रूस में कम पाया जाता है। आगे देखिए, कहता है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग था, ब्राह्मण लिपिक था, जॉर्ज वाशिंगटन था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? मार्टिन लूथर किंग था। ठीक है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला मार्टिन लूथर किंग था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भाषाई आधार पर बनाने वाला प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर बनाने वाला प्रथम राज्य है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। क्या है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश। तो आपको जो है ये भाषाई आधार पर बनाने वाला प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर जो है बनाने वाला प्रथम राज्य था आपको आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस क्लास में हम जो है बस इतना ही, 30 ऑब्जेक्टिव को ही, पॉलिटिकल साइंस के पहले अध्याय जो था उसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव को देखे। ठीक, यदि आप सबको अच्छा लगा है वीडियो, अच्छा क्लास लगा हो, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिख करके कुछ बताइए। ठीक, और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ठीक, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।